आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इट, किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या बेस्ट रिसोर्सेज इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आप पूरी एंड तक आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी ये सब शुरू करने से पहले कि ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th वाला जो पोर्शन है वो कोई एज सच कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। राइट, इट्स नॉट अ टॉपिक वेयर यू विल बी गिवन सम क्वेश्चंस कि अच्छा प्रूव दिस इन जेईई एडवांस्ड और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ऐसा कभी भी कोई सवाल नहीं आएगा जो आपको कराया जाता है आपकी कोचिंग में या आप जो भी करते हो। इट विल नॉट बी आस्क्ड लाइक दैट। लेकिन ये चैप्टर जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे आप बहुत सारी चीजें जो पढ़ोगे, आप कोऑर्डिनेट पढ़ोगे या फिर आप जैसे कैलकुलस जब पढ़ोगे, राइट, देयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ दीज इक्वेशंस लेटर ऑन, क्योंकि आप इन इक्वेशंस को यूज करके ही आगे कैलकुलस के सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के, वेक्टर्स के सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको नहीं आती है आइडेंटिटीज तो आप नहीं कर पाओगे। थिंक ऑफ इट जस्ट लाइक एल्जेब्रा। जैसे एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह होती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं, क्या उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? नहीं, लेकिन वो हर जगह यूज होते हैं मैथ्स में। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो ओकेजनली कभी कभी ऐसा हुआ है कि जेईई मेन या जेईई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गए हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ। तो वो एक पॉसिबिलिटी के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट्स अ वेरी बेसिक फाउंडेशनल स्टेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना जरूरी है। अब इसमें भी 3-4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। वैसे पहले तो एक बेसिक्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, फिर ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े हार्ड क्वेश्चंस या फिर आइडेंटिटीज आज, और एक अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का भी एक सेक्शन रहता है। ठीक है, आज हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम करके और चैप्टर है, बट वो 12th में, तो इसलिए हम उसको 12th में सेपरेटली डील करेंगे। उस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस रहती है। तो सबसे पहले तो आपकी क्लास 10th का रिवीजन, साइन कॉस टेन, ये सब क्या होता है ये जानना तो ऑब्वियसली जरूरी है, इसके बिना आप कैसे आगे बढ़ेंगे। राइट, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट डेफिनेशन भी हमको एक मिलती है। हमको एक सर्कल वाली डेफिनेशन भी मिलती है कि अच्छा अगर एक यूनिट सर्कल है उस पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है। उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम साइन कॉस टेन को डिफाइन करते हैं एक यूनिट सर्कल के बेसिस पे। तो ये डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है, प्लीज समझिएगा। ये कोचिंग से कई बार कवर नहीं होता है, बट ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स को और सर्कल्स को लिंक कर रहा है। कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कल्स बता रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कई बार पाई आता है, आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में कई बार पाई आ रहा है, तो सोचने में वियर्ड है ना यार कि ट्राइंगल में पाई क्यों आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू सर्कल्स इन अ वे। राइट, तो ये डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे रेडियंस के बारे में भी आपको बताया जाता है, तो वो रेडियंस को भी आप समझ सकते हैं, रेडियंस समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में नथिंग मेजर, जस्ट सम डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी रेंज, डोमेन, ये सब थोड़ा बताया जाता है, ये समझना आप। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या सिली मिस्टेक इन वजह से होती है कि पता चला यार कि कोई ऐसी चीज है जिसका वैल्यू 1 पॉजिटिव ही होना चाहिए और आप उसको नेगेटिव करके आ गए। राइट, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कई बार करते हैं। अगर मैं क्वाड्रेंट की समझ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन की समझ नहीं है, तो वो सब इस सेक्शन में होता है, फर्स्ट सेक्शन में। प्लीज उसको सही करके आना, क्योंकि आगे आप जब जाओगे ना तो ये सब जब कैलकुलस में यूज होगा तब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है ना। क्योंकि जैसे आप जैसे इस तरह का एंगल लेते हो उसका tan अलग निकलता है, समझ रहे हो। तो वो सब चीजें करना बहुत जरूरी है, उसको स्किप मत कर देना। ठीक है, अच्छा ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या रिलेशन है। अच्छा अगर ये एंगल अपने पास एक थीटा है तो इस एंगल को अगर अपन फाई बोले तो थीटा और फाई के टैन में क्या रिलेशन है, थीटा और फाई के साइन में क्या रिलेशन है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। बहुत ही सटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आने चाहिए। अब आते हैं इस चैप्टर के मीट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है इसमें देखो कुछ भी बताने को नहीं है। इसमें आपको 50 से 100 इक्वेशंस दी जाती है। ठीक है, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उनको याद करें। इक्वेशंस की आइडेंटिटीज दी जाती है कि साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का कुछ रिडक्शन दे देंगे, साइन स्क्वायर दिस माइनस साइन स्क्वायर दैट का कुछ रिडक्शन दे देंगे। अब इसमें जो आप 11th के एनसीईआरटी में जाए वहां पे जो चीजें दी हुई है दे आर अ मस्ट सॉल्व, वो तो आपको करनी ही नो मैटर व्हाट। बट इफ यू वांट मोर यू कैन ऑलवेज गो टू योर कोचिंग शीट। कोचिंग की शीटों में यूजुअली डबल फॉर्मूले दिए होते हैं, उसमें बहुत सारे 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी इक्वेशन दिया होता है। अच्छा एक पहले चैप्टर हुआ करता था एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नाम करके। ठीक है, हालांकि अब कई बच्चे कहते हैं मतलब ऐसा कोई आई डोंट थिंक कॉन्क्रीट आया, बट ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अब डायरेक्टली शायद क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट स्टिल क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है पूछ तो सकते ही है। राइट, तो उसमें भी जैसे सॉल्यूशन ट्राइंगल, जैसे ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है एंगल,
तो इनके बीच में भी रिलेशन होते हैं, साइन फॉर्मूला होता है, कोसाइन फॉर्मूला होता है, फिर इसमें ऑर्थो सेंटर के एंगल निकलते हैं, सर्कम सेंटर के रेडियस निकलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी तमाम इक्वेशंस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल्स होते हैं, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं, उनमें भी बन जाती है, राइट। तो ये वाले फॉर्मूले भी कई सारे कोचिंग्स में बताए जाएंगे, ये वाले फॉर्मूले भी बताए जाएंगे, और आपके एनसीईआरटी में जो है उसके डबल ट्रिपल फॉर्मूले भी बताए जाएंगे। कुछ फॉर्मूले डराइव कराए जाएंगे, कुछ नहीं कराए जाएंगे। जो नहीं कराए गए उनको आप प्लीज खुद से सॉल्व करिएगा, लेकिन इस सेक्शन को करने की एक ही कड़ी है कि आप वो सारे फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। क्योंकि देखिए होगा क्या कि क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो देखा जाए तो अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये सब इक्वेशंस याद होती है, अगर हमें ये सब आइडेंटिटीज याद होती है, देन इट बिकम्स वे मोर इजी टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड टू डू अ बेटर जॉब, राइट। मतलब फास्ट हो जाता है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको 2-3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि बैठ के आप चीजें डराइव कर रहे हो स्टार्टिंग से, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। सो व्हाट यू डू इज दैट यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ दिस आइडेंटिटीज, एंड फिर आपको कई बार वैसा फॉर्म दिख जाता है कि अच्छा यार इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है ना, ये तो हमें आइडेंटिटी याद है, फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर आपको चमक जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपैसिव रखती है, एक तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, दूसरा आई थिंक प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। मतलब अगर आप, मैंने देखा है कई लोग प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते कि अच्छा एक क्वेश्चन कर लिया हो गया। ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक में 500 to 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का एम रखना चाहिए ओवर योर 11th and 12th, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, तब जाके एक एक फॉर्मूला आपके अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा, तब आपको पैटर्न्स दिखने चालू होंगे और तब आप डिफिकल्ट सवाल बना पाओगे, राइट। सो प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। रिसोर्सेज में बताऊंगा कहां से कर सकते हैं। एक और की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें ना प्रूफ्स वगैरह आपको खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपको अगर कोई भी दे दिया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फॉर एग्जाम्पल, तो आप खुद से करने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं, क्या हम सर्कल की कंस्ट्रक्शन करके कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल साइन की डेफिनेशन क्या होती है, अब जैसे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ठीक है। आप कंस्ट्रक्ट करके बनाने की कोशिश करो कि यार कैसे हम कर सकते हैं, ये वन है, ये वन है, हम कैसे ये निकाल सकते हैं, बताओ। अगर हमें निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा का साइन क्या है, तो वो क्या होगा, दिस अपॉन दिस, है ना। तो अब ये हाइट अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको सोचना रहेगा, आपको सोचना है कि वो कैसे हो सकता है, फिर आपको वैसे डराइव करने की कोशिश करनी है। और ये अकेला तरीका नहीं, मल्टीपल तरीके। तो आप, और ये पता है मैंने कोई ऐसी पढ़ा हुआ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, मैं तो बहुत साल पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में भी डायरेक्टली आया कि यार ऐसे अपन डराइव कर सकते हैं। मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में भी कोचिंग में कैसे डराइव किया, मेरे दिमाग में ये चीज आई। मैंने क्या ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है कल बैठ के, नहीं, मैंने शायद 5 साल से नहीं पढ़ी होगी, बट दिमाग अपने आप चल रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी प्रैक्टिस है, उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो वैसे ही आपको डेवलप करना पड़ेगा, अपना मैथमेटिकली ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा कि आप खुद से ये चीजें समझ पा रहे हो, खुद से आप चीजें ट्राई कर रहे हो, खुद से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। और मैथमेटिक्स पूरी ऐसे चलती है, स्पेशली फॉर चैप्टर्स लाइक दिस। ओके, सो देयर आर ओनली 3 keys टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटीज। जो मतलब ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रूव दिस इक्वल टू दैट, या कुछ भी साइन एक्स प्लस समथिंग समथिंग, फाइंड एक्स, या फिर कोई भी अजीबोगरीब सा इक्वेशन है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज लगा के कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के सॉल्व करना है, राइट। तो ट्रिक कैसे होगी, पहला आइडेंटिटीज सारी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज याद होती है तो कई बार जो टर्म्स होते हैं वो अपने आप दिख जाता है कि अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये कैंसिल होकर 0 हो गया, 1 हो गया, जो भी है, राइट। दूसरा, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें, उससे भी चीजें एब्जॉर्ब होती है और पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं। और तीसरा, प्रूफ करें चीजों को, जैसे मैंने यहाँ पे बनाने के प्रूफ किया। ये मेरे दिमाग में थॉट आया तो मैंने कर दिया, आपके दिमाग में वैसे थॉट्स आने चाहिए स्पॉन्टेनियसली कि अच्छा इसको ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इक्वेशंस। अगर आपकी आइडेंटिटीज अच्छी है, इक्वेशंस आपसे हो जाएगा। इक्वेशंस कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें बस कहीं कहीं पे अगर प्रैक्टिकल वाले सवाल है तो जहां पे नंबर्स दिए होते हैं तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट वगैरह का ध्यान रखना। मतलब इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इफ साइन थीटा इक्वल टू समथिंग -0.53 और समथिंग, और आपको बताएगा कि एंगल लाइज बिटवीन दिस टू दिस, तो वो आपको आना चाहिए कि एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। आप ऐसे रैंडम नहीं बोल सकते, पूरे 360 वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी आपको याद होनी चाहिए। मतलब याद नहीं, मतलब आपको निकालना आना चाहिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan का ग्राफ कैसा होता है, cos का कैसा होता है, ग्राफ पे अगर पॉइंट दिया हुआ है उससे हम क्या एंगल निकाल सकते हैं। ये सब चीजों पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थ्योरेटिकल चीजें, छोटी छोटी चीजें, बट एक काम आती है कई बार। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन का ग्राफ है, मतलब कई बार क्वेश्चन ना ग्राफ से सॉल्व होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि x बराबर साइन एक्स, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप साइन एक्स का एक ग्राफ बनाओ, फिर उसके ऊपर x इक्वल टू लाइन घुमाओ और फिर आप निकाल लो। या एक रेंज पता चलती है कि अच्छा इससे इसके बीच में आंसर हो सकता है, ऑप्शन देख के टिक कर लिया, ठीक है। कई बातें बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन वाला फोर्सर आर से हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको आइडेंटिटीज आती हैं और आप क्वाड्रेंट्स वगैरह का, साइन वगैरह का ध्यान रखते हो। इतना हार्ड नहीं है ये वाला सेक्शन हार्ड है बस पूरे चैप्टर में, ये आ गया आपसे सब हो जाएगा।
ठीक है। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मेरे हिसाब से रिसोर्सेज इनफाइनाइट हो सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, क्योंकि दिस इज दैट काइंड ऑफ चैप्टर जो इनफाइनाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल हो गया या जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, इनमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं कि बस यही है, मतलब क्या पूछ लेगा कोऑर्डिनेट में, मिरर पूछ लेगा, नॉर्मल पूछेगा, टेंजेंट पूछ लेगा, और क्या पूछेगा, वो क्या बना लेगा, इन्वेंट नहीं हो सकते उसमें कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इनफाइनाइट कुछ भी ट्रिक लगा दी, कोई सा भी रैंडम फॉर्मूला लिया है, कुछ भी दिमाग, क्योंकि देखो है तो सब सिलेबस में, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ा दिया तो बाकी सब आ जाना चाहिए हिसाब से, राइट। तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन, कितना भी प्रैक्टिस हो सकता है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ प्रैक्टिस एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ हाउ हार्ड द क्वेश्चन कैन बी, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक रिसोर्सेज आई थिंक सबसे पहले आपकी कोचिंग की मॉड्यूल, दैट इज द नंबर 1 एंड द बेस्ट रिसोर्स, ठीक है। उससे ज्यादा करने की वैसे जरूरत नहीं रहती यूजली, उसमें यूजली बहुत ज्यादा सवाल दिए होंगे तो आप वो भी कर लेते हो, इट्स मोर देन इनफ। अगर नहीं हो रहा है एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी सिंपल भी है और उसमें सब समझ भी आ जाता है, प्रूफ वगैरह भी अच्छे से दिए हुए हैं, समझाया अच्छे से गया। एनसीईआरटी इग्नोर मत करना। अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है प्लीज एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, काफी चांसेस है आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर थर्ड, आप एडवांस और मेंस के पीवाईक्यूज बिल्कुल देख सकते हो, दैट इज ऑलवेज अ गुड रिसोर्स। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो एक आती है बुक एसएल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि थोड़ी सी ऑन द इजियर साइड बुक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप वो बुक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी रिपीटेटिव है बट अगर प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, अगर समझ में नहीं आती चीजें एक बार, दैट बुक यू कैन यूज। थोड़ी सी वो जेई ओरिएंटेड नहीं है तो उसका ध्यान रखना कि आउट ऑफ सिलेबस ना चले जाओ, ओके। इसके अलावा ए दास गुप्ता की बुक भी आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े से उसके क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी शायद उसमें काफी हार्ड है, जहां तक मुझे याद है बहुत हार्ड थी, उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन है सारे ऑलमोस्ट, बट उससे आपका दिमाग बहुत ज्यादा ओपन होगा, तो वो बुक आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन इस चैप्टर को देखें, ये चैप्टर इन इटसेल्फ नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इस पे बेस्ड सब कुछ आता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम क्या करना है आपको, मिनिमम जो एनसीईआरटी में आइडेंटिटीज दी है वो सारी आनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ्स आपको सारे पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पे क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए सबका, और वो हो जाएगा तो इक्वेशंस तो आप कर ही लोगे, और डेफिनेशंस में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी की इक्वेशंस आपको आनी चाहिए और एटलीस्ट जेईई मेन के पीवाईक्यूज होने का आपका कंफर्ट होना चाहिए। इससे ऊपर ऑब्वियसली आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्मूले रटने को तो 500 रटे जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो मेन फॉर्मूले हैं, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के 10-20 फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, ट्राइंगल रिलेटेड अल्फा प्लस बीटा वाले सारे याद होने चाहिए, मे बी 3 एंगल का सम भी याद कर सकते हो, ठीक है। सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी याद करने की कोशिश करो, काम आती है, फिजिक्स में भी काम आएंगी और मैथ्स में भी आपको काफी काम आएंगी, ओके। एंड इफ पॉसिबल प्लीज ट्राई टू प्रूव एज मेनी ऑफ देम, दैट विल रियली ओपन अप योर माइंड। और बाकी रिसोर्सेज मैंने बता दिया। इट्स एन ईजी चैप्टर, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, करोगे हो जाएगा, ठीक है। एंड नोबडी इज परफेक्ट, इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन से भी नहीं होगा, तो डोंट गिव योरसेल्फ अ हार्ड टाइम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दैट, बट इफ यू प्रैक्टिस हार्ड इनफ, इफ यू प्रैक्टिस 500-600 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, यू शुड बी प्रीटी गुड एट इट। 70-80% क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे, डोंट वरी, ओके। अब कुछ रिसोर्सेज और बता देता हूँ, 1 मिनट और लूंगा आपका। आपको फ्री नोट्स चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, सारे फॉर्मूला वगैरह चाहिए, एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, सेकंड या थर्ड लिंक होगा, उस पर जाना है ऐप पे, नीचे स्क्रॉल करना, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, आराम से पढ़ना, पूरे जेईई के नोट्स है उसमें, पूरे 11th + 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एवरीथिंग इज देयर। और उस ऐप पर आपको मेरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे फॉर जेईई प्रिपरेशन, जिसमें आपके 11th के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ आपको डे 1 पे मिल जाता है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, सब कुछ है उसमें, मतलब यू कैन रिलाई कंप्लीटली ऑन जस्ट दैट, सब कुछ 11th 12th एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ऑल सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वेरी अफोर्डेबल, फ्री कंटेंट भी है। अगर आप पैसे दे सकते हो देन देयर इज अ लॉट ऑफ पेड कंटेंट व्हिच इज रियली ऑसम एंड यू कैन रिलाई ऑन इट 100% टू क्लियर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे मेरे सोशल्स वगैरह लिंक्ड है, इफ यू वांट टू चेक आउट दोस थिंग्स एंड आस्क मी एनीथिंग और व्हाटएवर, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।